क्या सत्संग में आना सिर्फ एक धार्मिक रस्म है? क्या हमारे कर्म हमें वैसे ही भोगने पड़ते हैं, चाहे हम सत्संग करें या नहीं? आज की इस प्रेरणादायक साखी में हम जानेंगे एक सेठ की कथा, जिसने सत्संग की गहराई को सवालों से नहीं, अनुभव से समझा। ये कहानी सिर्फ एक सेठ की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, जो जीवन में कर्म, भोग और ज्ञान के बीच उलझ जाते हैं। तो आइए इस सुंदर साखी के माध्यम से समझते हैं कि सत्संग का असली अर्थ क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह साखी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब चलते हैं इस गूढ़ साखी की ओर। एक सेठ सत्संग में आया करता था। एक बार उसने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसे ही अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर सेठ को बड़ा क्रोध आ गया। वह तुरंत महाराज जी के पास गया और बोला, अगर कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? महाराज जी मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, परंतु सत्संग वह स्थान है जहाँ तुम्हें यह समझ दी जाती है कि भविष्य में कैसे कर्म करें कि भोगना ही ना पड़े, और जो पुराने कर्म हैं उन्हें कैसे शांति और समझदारी से भोगा जाए ताकि वे तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें सिखा दें। सेठ फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, इसे तो क्या सत्संग मेरे पुराने कर्मों को नहीं मिटा सकता? महाराज जी ने पास रखी एक जलती हुई धूनी से एक लकड़ी निकाली। वह आधी जल चुकी थी। बोले, देखो यह लकड़ी आधी जल चुकी है, क्या मैं इसे फिर से वैसी ही बना सकता हूँ जैसी पहले थी? सेठ बोला, नहीं महाराज, वह तो संभव नहीं। महाराज जी बोले, बस जैसे यह लकड़ी वापस नहीं बन सकती, वैसे ही जो कर्म हो चुके हैं उनके फल भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान और साधना उस आग को इतना धीमा कर सकते हैं कि जलन न हो, दुख न हो, और आगे की लकड़ियों को जलने से बचा सकते हैं। सेठ की आंखों में अब श्रद्धा आ गई। वह विनम्र होकर बोला, महाराज अब समझ आया। सत्संग न केवल कर्मों को भोगने की शक्ति देता है, बल्कि भविष्य के कर्मों को सुधारने की दिशा भी दिखाता है। महाराज मुस्कुराए और बोले, सच्चा सत्संग केवल सुना नहीं जाता, जिया जाता है। सेठ ने सिर झुका दिया और उसी दिन से उसका सत्संग में आना केवल एक आदत नहीं बल्कि साधना बन गया।